इंडिया की सेफेस्ट सेडान के पास अभी हम खड़े हुए हैं। स्कोडा स्लाविया की मैं बात कर रहा हूं और जो वेरिएंट आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ये इसका सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो होने वाला है। एम्बिशन वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। दो वेरिएंट और आते हैं, एक तो बेस वेरिएंट आता है एक्टिव, उसके बाद आता है एम्बियंस और उसके बाद आता है स्टाइल। स्टाइल में भी दो ऑप्शन आते हैं, एक सनरूफ वाला एक बिना सनरूफ वाला। ठीक है, एम्बिशन वेरिएंट क्यों वैल्यू फॉर मनी है? क्योंकि इसमें सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इंजन और गियरबॉक्स से रिलेटेड। अब इंजन ऑप्शन कौन कौन से मिलते हैं? दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल, दूसरा आपको मिलता है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल। ठीक है, गियरबॉक्स आते हैं अपने पास, एक गियरबॉक्स आता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन जो दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आएगा। फिर आता है अपने पास 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जो 1 लीटर के साथ सिर्फ आएगा, और फिर आता है 7 स्पीड का DSG जो सिर्फ 1.5 लीटर के साथ आएगा। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपको लेना है, आपको मैनुअल में लेनी है, DSG के साथ लेनी है, आपको नॉर्मल ऑटोमेटिक लेनी है, तो तीनों ऑप्शन ये वेरिएंट के साथ सिर्फ आपको मिलेंगे पूरे लाइनअप में। अब ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी क्यों हो जाता है? क्योंकि काम काम के फीचर्स भी मिल रहे हैं और जैसा मैंने बताया इंजन ऑप्शंस भी अपने को सारे ही मिल रहे हैं। तो चलिए आज इस वेरिएंट के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ चीज़ें स्कोडा अपनी इस गाड़ी में ऑफर करती है, एम्बिशन वेरिएंट में क्यों ऑफर करती है, और क्यों ये वेरिएंट आपकी वरना हो गई, होंडा सिटी हो गई, या फिर जो सेगमेंट की दूसरी गाड़ी है उनसे बेटर हो जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एज यूजुअल गाड़ी की चाबी से। कुछ ये कि आपको मिलती है इसके साथ, ठीक है, लॉक का बटन आपके पास, अनलॉक का बटन, और बूट ओपन करने के लिए आपको एक बटन मिलता है। वैसे तो ये फ्लिप की जैसी आपको दिखेगी, लेकिन फ्लिप की का कोई काम नहीं है क्योंकि गाड़ी के अंदर पुश स्टार्ट स्टॉप वाले फीचर जो है वो आ जाते हैं एम्बिशन वेरिएंट से ही, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। दोनों ही की आपको कुछ ऐसी मिलेगी, और पीछे स्कोडा वगैरह का लोगो जो है वो आप देख सकते हैं। गाड़ी का जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, क्लासिक सी लुक है ना वो उसकी जो है वो आती है इसके डिज़ाइन की। वर्टूस अगर आप देखते हैं, क्योंकि सेम ही है वर्टूस भी, तो उसकी थोड़ी सी स्पोर्टियर टाइप सी फील आती है, लेकिन ये थोड़ी सी एकदम क्लासिक सी जो है वो गाड़ी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जो क्रीज लाइंस है ना वो आप देखिए, बोनेट पे जो क्रीज लाइंस यूज़ की गई है या फिर साइड में अगर आप देखेंगे तो क्रीज लाइंस का काफ़ी अच्छा यूज़ किया है डिज़ाइनर्स ने। मतलब ये मान लो भाई सोच सूझ के बनाई है गाड़ी, ऐसी बात नहीं है। 4541 mm की ओवरऑल गाड़ी की लेंथ आती है, जिस वजह से व्हील बेस काफ़ी बढ़ जाता है, और गाड़ी के अंदर जो स्पेस मैनेजमेंट है वो भी स्कोडा ने काफ़ी अच्छे से किया है। सेफेस्ट कार जो है वो है ये इंडिया की, यानी कि 5 स्टार आपको एडल्ट में और 5 स्टार ही आपको चाइल्ड सेफ्टी में मिलते हैं। सिर्फ स्कोडा और फोक्सवैगन ग्रुप ही जो है वो ये गाड़ियाँ बनाते हैं, दोनों ही गाड़ियाँ इनकी जो इन्होंने स्पेशली इंडिया के लिए डिज़ाइन की है MQB वाले प्लेटफॉर्म पे, दोनों 5 स्टार एडल्ट चाइल्ड में जो है वो लेके आई है। तो अल्ट्रा सेफ गाड़ी है, और जब आप बैठेंगे ना इसमें, इसकी खिड़की विड़की बंद करेंगे भाई, पता चलेगा प्रॉपर कि हाँ भाई सेफ गाड़ी है ये। चलिए ग्रिल्स देखते हैं, तो वही स्कोडा की सिग्नेचर ग्रिल्स जो है वो दिखेंगे आपको, क्रोम्स की प्लेटिंग है, बाकी ग्लोसी ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत यूज़ किया गया है। नीचे की तरफ जो बम्पर है वो बॉडी कलर रखा गया है, थोड़ी सी स्पोर्टियर फील देने के लिए इस टाइप का, मतलब ये नोच सी जो है वो दी गई है। बाकी रो ब्लैक है नीचे वाली ग्रिल, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो हेडलैम्प है ना, ये बस थोड़े से मेरे को इसमें कमी लगती है कि ये यहाँ पे हेलोजन ही दिए गए हैं। प्राइस पॉइंट की देखें तो 14,49,000 रुपये का मिल जाता है आपको इसका ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट, यानी कि 1 लीटर TSI ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ। और मैनुअल लेंगे तो आपको 13,19,000 रुपये के आसपास जो है वो उसका एक शोरूम पड़ जाता है। हेलोजन ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं, फॉग लैम्प भी अपने पास यहाँ पे हेलोजन ही आते हैं। प्राइस अगर आपको जानना हो अपनी सिटी का कि भाई ऑन रोड कितने की पड़ती है, तो सिटी का नाम कमेंट कर दीजिए, और वेरिएंट का जिसका भी आपको जानना हो उस वेरिएंट का नाम हमें कमेंट कर दीजिए। अगर आप गुड़गांव में गाड़ी लेना चाहते हैं, दिल्ली NCR में, मतलब यहाँ आसपास से बिलोंग करते हैं, तो आप जय ऑटो जो है वो आ सकते हैं, जय स्कोडा। इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और स्क्रीन पे भी दिखेगी, तो इनसे आप स्कोडा की कोई भी गाड़ी की डिटेल वगैरह जो है वो आराम से ले सकते हैं, टेस्ट ड्राइव वगैरह जो है वो ले सकते हैं। अलॉय व्हील देखिए, 16 इंच के अलॉय व्हील है, और अपने जो कलर है इनका वो एक सिंगल कलर में आते हैं। अगर आप लेते हैं टॉप एंड वेरिएंट तो आपको पता है कैसे अलॉय मिलते हैं, वो देखिए ये वाले अलॉय मिलते हैं, वो काफ़ी बढ़िया लगते हैं मुझे। बस एक कमी क्या है ना इस गाड़ी में कि अपने को रियर डिस्क जो है वो नहीं दिए जाते। टॉप मॉडल में भी जो है वो आपको रियर डिस्क का ऑप्शन नहीं है, फ्रंट डिस्क है। बाकी सेफ़ है गाड़ी, सेफ्टी फीचर्स अपने पास पूरे भरपूर जो है वो मिलते हैं। ORVMs अपने इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल सारे फीचर्स के साथ आते हैं। चाबी से लॉक अनलॉक पे भी जो है फोल्ड वगैरह वो हो जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों तरफ ही दिया जाता है। डोर्स पे क्रोम की आपको इंसर्ट्स वगैरह जो है वो दिखेंगी। सेडान से में जो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ मैटर करती है वो है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, गाड़ी का अप्रोच एंगल कितना है, और गाड़ी का डिपार्चर एंगल कितना है। ग्राउंड क्लियरेंस देखें सबसे पहले तो 180 mm, एग्जैक्ट तो 179 आता है, पर आप 180 mm मान लीजिए, उतना ग्राउंड क्लियरेंस है।
काफ़ी बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस है। गाड़ी ये मान लो आप कि भाई देखो ऐसे सेडान है तो ये नहीं कह सकता कि मैं हर कहीं से चली जाएगी, पर मैक्सिमम इंडियन रोड्स पे जो है वो ये गाड़ी चल पाएगी। और आप डिपार्चर एंगल देखें, पीछे से तो टच होने का इस गाड़ी का कोई मतलब ही जो है वो नहीं बनता। स्पेस की बात में करेंगे, मतलब अंदर कितना क्या स्पेस है। उससे पहले मैं आपको पीछे की चीज़ और दिखा दूँ तो शार्क फिन एंटीना है, ग्लोसी ब्लैक कलर में। डिफोगर आपको मिल जाते हैं। गाड़ी की जो पीछे वाली टेल लाइट है वो आपको एलईडी मिलती है, ये बढ़िया बात है। लेकिन यहाँ पे भी इंडिकेटर वगैरह जो है वो हैलोजन ही रखे गए। ब्रेक राइट सिर्फ आपको एलईडी यहाँ पे दी गई है। 3 पार्किंग सेंसर्स पीछे की तरफ आते हैं। कैमरा जो है वो भी आपका एम्बिशन वेरिएंट में ऑफर किया जाता है। अंदर काफ़ी अच्छी बड़ी स्क्रीन जो है वो भी ऑफर की जाती है। शायद 10.25 इंच के समथिंग की स्क्रीन जो है वो मिलती है। स्लाविया यहाँ पे लिखा गया है, स्कोडा की आपको ब्रांडिंग यहाँ पे दिख जाती है। 519 लीटर के आसपास का जो है वो बूट स्पेस गाड़ी में मिलता है। और प्रैक्टिकल बूट है एकदम, ऐसा नहीं है कि भाई बस नंबर्स में बड़ा दिखता है भी बड़ा, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो सीट्स है ना वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट भी हो जाती है, जिससे कि जो बूट स्पेस है वो 1050 लीटर के समथिंग का बन जाता है। स्पेयर व्हील है वो आप देखिए 15 इंच का स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे दिया गया है। लेकिन अगर आप टॉप एंड लेते हैं ना तो वहाँ पे 16 इंच का दिया गया है स्टील रिम। तो ये स्कोडा ही कर सकता है ऐसी चीज़ें, क्योंकि मुझे जितनी गाड़ियाँ मैं देखता हूँ ना उनमें सब में बेस मॉडल से और टॉप मॉडल तक एक ही टाइप का स्पेयर व्हील आता है। लेकिन यहाँ पे आपको वेरिएंट के हिसाब से टॉप मॉडल में भाई 16 इंच का स्पेयर व्हील ले लो। ये देखो काफ़ी अच्छे से जो है वो यहाँ पे बूट को भी कवर किया गया है। चलिए अब अंदर का स्पेस मैं आपको अगर दिखाऊं तो स्पेस की इस गाड़ी में कोई भी कमी नहीं मिलती। एक बार अपन कर लेते हैं इसको अनलॉक। ये देखिए भर के स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है स्लाविया में। यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ किया गया है, लेकिन आप एक्सेसरी वगैरह ले सकते हैं गाड़ी के साथ। तो सीट कवर अगर आप लेदर ले लेंगे और ये डोर ट्रिम्स वगैरह ले लेंगे तो शायद 40-45 हज़ार के आसपास जो है वो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो फिर यहाँ पे भी लेदर वगैरह की जो है वो फिनिश वगैरह आ जाएगी। स्पीकर्स वगैरह जो है वो आपको गाड़ी में 4 मिलते हैं। 2 ट्विटर जो है वो ऑफर किए जाते हैं। बाकी क्रोम है जो है वो यूज़ किया गया है। डोर हैंडल्स पे बड़े बड़े डोर पॉकेट्स जो है वो मिलते हैं। फैब्रिक सीट्स है, अगर आप देख पाएँ तो ISO चाइल्ड फिक्स माउंट जो है वो भी दिए गए हैं। गाड़ी में प्रॉपर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तीनों सीट बेल्ट जो है वो 3 पॉइंटर है। बढ़िया क्वालिटी का आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिलते हैं और 2 टाइप C के सॉकेट जो है वो भी दिए गए हैं। अब सामने वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नी रूम में लेग रूम में कोई समस्या किसी टाइप की नहीं है। थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया है। हेड रूम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। 6 फीट के हिसाब से जो है वो थोड़ी बहुत समस्या जो है वो हेड रूम की हो सकती है, बट ऐसी कोई मेजर डिफिकल्टी जो है वो नहीं है। जो लैंप्स हैं वो भी अपने ये पीछे वाले LED दिए गए हैं। आगे भी आपको लैंप्स मिलते हैं, वो भी LED ही मिल जाते हैं। मैगजीन होल्डर्स जो है वो भी आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सेफ्टी वाइज मैंने आपको बता ही दिया, प्रॉपर सेफ गाड़ी है तो सेफ्टी के हिसाब से सारी चीज़ें जो है वो ध्यान रखी गई है। हम भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो आपको हम्प भी दिया गया है। अब आते हैं फीचर्स के ऊपर कि फीचर्स क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में आपकी सारी विंडोज़ के जो है वो कंट्रोल मिलते हैं। ORM को जो है उसके कंट्रोल्स मिलते हैं। फोल्डिंग का ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे आता है। ग्लोसी ब्लैक कलर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। और नीचे देखिए ये वाला तो भाई इसमें तो 2 लीटर की बोतल आप फंसा लो, इतना बड़ा स्पेस जो है वो आता है। ओके तो स्टीयरिंग देखिए 2 स्पोक का आपको स्टीयरिंग मिलता है। स्टीयरिंग पे जो है वो लेदर की फिनिश आपको मिल जाती है। जो ड्राइवर सीट है वो हाइट एडजस्टमेंट के फीचर के साथ आती है, ये वाली नहीं आती। अगर आप टॉप एंड लेते हैं ना तो इसमें भी हाइट एडजस्टमेंट का आपको फीचर जो है वो मिल जाता है। स्टीयरिंग आपका टिल्ट भी एडजस्ट होता है और साथ ही टेलीस्कोपिक भी एडजस्ट जो है वो हो जाता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लेफ्ट साइड में अपने मीडिया के कंट्रोल्स है। राइट साइड में जो ये है ये MID के कंट्रोल्स है। और यहाँ पे पैडल शिफ्टर जो है वो आपको मिल जाते हैं ऑटोमेटिक के साथ। ये जो है आपका लीवर, ये क्रूज कंट्रोल जो है उसके कंट्रोल्स आते हैं। ये वाले जो देख रहे हैं आप, यहाँ से ऑन कीजिए और फिर यहाँ से ऐसे प्लस माइनस जो है वो आप कर सकते हैं स्पीड वगैरह को। और इंडिकेटर के कंट्रोल जो है वो भी इस तरफ आते हैं। तो जर्मन कार में आपको इस तरफ ही मिलती है इंडिकेटर्स कंट्रोल। वाइपर जो है वो आपका इस तरफ दिया गया है। ऑटोमेटिक वाइपर नहीं आता, ना ही अपने पास ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो आते हैं। ये वाले हेडलैम्प के कंट्रोल है, ठीक है। हेडलैम्प लेवलर जो है वो आता है। और अगर आप देख पाए तो ये जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको जहाँ पे चाबी लगाते हैं वहीं पे दिया गया है। तो ये भी ठीक लगता है मेरे को। जो ये इधर उधर देते हैं ना उनसे सही है कि यहाँ पे थोड़ा सा अपने को पता है भाई
की चाबी अभी लगाने का ऑप्शन यहाँ पे रहता है। MID देखें आप, MID जो है वो वर्चुअल कॉकपिट नहीं आता, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनके टॉप एंड वेरिएंट्स में जो मिलता है ना फुल डिजिटल स्क्रीन वाला, वो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे टैकोमीटर है, उस तरफ स्पीडोमीटर है, बाकी फ्यूल वगैरह की गेज आप देख पाएंगे। MID क्या क्या दिखाती है, यहाँ से कंट्रोल जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ऑडियो से रिलेटेड, टेलीफोन से रिलेटेड, व्हीकल स्टेटस और ड्राइविंग डाटा, ये सारी चीज़ें MID शो कर देती है। ये पूरा जो है वो आपको प्रॉपर हार्ड प्लास्टिक मिलता है। गाड़ी में ग्लोसी ब्लैक कलर का काफ़ी यूज़ किया गया है। थोड़ा सा फिंगरप्रिंट मैग्नेट वाला सिस्टम है, लेकिन अच्छा लगता है। ग्लोसी ब्लैक कलर के बिना जो है वो ये चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। थोड़ी सी फ़ैन स्पीड में कम कर लेता हूँ एसी की। एसी देखिए, ऑटोमेटिक एसी आता है। पूरे जो कंट्रोल्स है वो टच है, कोई भी हार्ड बटन्स यहाँ पे नहीं दिए गए। एयर केयर की आप यहाँ पे बैजिंग भी देख सकते हैं, यानी कि जो फिल्ट्रेशन वाला सिस्टम है वो भी गाड़ी में आता है। ये रहा इसका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, दोनों चीज़ें सपोर्ट करता है। स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डिसेंट है। हार्ड नोब्स भी आपको दिए गए हैं, टच बटन्स भी जो है वो आपको मिलते हैं। तो ये काफ़ी प्रॉपर है। इंटरफेस वगैरह जो है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे इसका मिलता है। मेन्यू एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है, रेडियो, टेलीफोन, साउंड सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, इनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें आप यहाँ पे देख पाएंगे। ओके, एसी के वेंट्स वगैरह मैंने आपको बता ही दिए। टॉर्क कन्वर्टर 6 स्पीड आप ये देख रहे हैं। DSG भी ले सकते हैं, मैनुअल भी ले सकते हैं। सारे ऑप्शन जो है वो आपको एम्बिशन वेरिएंट में मिल जाएंगे। क्रोम की अच्छे से यहाँ पे प्लेटिंग जो है वो लगाई गई है। लेदर की फिनिश काफ़ी अच्छी है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया लगता है। ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये रबड़ का मटेरियल है पूरा। तो फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, या फिर आप कोई और सामान रख सकते हैं। वायरलेस चार्जिंग वगैरह के तो ऑप्शन नहीं मिलते। 2 Type-C के आपको चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे भी ऑफर किए गए हैं, पीछे भी ऑफर किए गए, और इन्हीं से ही जो है वो आप अपने इससे इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्ट कर पाएंगे, ये वाले से। और लॉक अनलॉक के लिए एक बटन है, और इधर ये बटन सिर्फ आपका वो ऑटो ऑन ऑफ का है, मतलब आइडल में ऑफ रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए, उसका बटन है। इसको दबाता हूँ तो नोटिफिकेशन यहाँ पे आती है, स्टार्ट सिस्टम, एक्टिवेट, डीएक्टिवेट, ऐसे करके। उसके बाद 12 वोल्ट का सॉकेट है, 2 कप होल्डर्स है। जो आपका हैंड ब्रेक है उसके ऊपर ग्लोसी ब्लैक कलर की टिप है, क्रोम की मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है वैसे। आर्मरेस्ट एडजस्टेबल है, इसके नीचे स्पेस कुछ इतना है। कोई भी चार्जिंग का नहीं है, कोई भी कूलिंग वगैरह का सिस्टम यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो कूलिंग वगैरह के फीचर्स भी ऑफर किए जाते हैं। 2 एयरबैग आपको एम्बिशन वेरिएंट में मिलते हैं। अगर आप टॉप एंड में जाते हैं तो आपको 6 एयरबैग मिलते हैं, और IRVM अपने पास यहाँ पे मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ दिया गया है। ये वाला कैबिन लैंप है, और यहाँ से आप इनको ऑन वगैरह कर सकते हैं। डोर वगैरह पे सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ये ऑफ, मतलब ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं। तो ये है। सनग्लास होल्डर भी दिया गया है। एक तरफ जो है वो वैनिटी मिरर है, और एक तरफ अपने पास यहाँ पे आता है टिकट होल्डर। अब बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की, तो जैसा मैंने आपको बताया भाई, ये इतने सेफ्टी फीचर्स देती है जितने शायद आपको और किसी कंपनी की गाड़ी में नहीं मिलेंगे। क्या क्या आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, ठीक है। उसके बाद ABS CBD तो अपना आता ही है। उसके बाद आता है मल्टी कोलाइजन ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल अपने पास आता है। मोटर स्लिप रेगुलेशन वाली जो है वो चीज़ें अपने पास आती है। फिर ब्रेक डिस्क वाइपिंग जो है वो भी आ जाती है, और हिल होल्ड कंट्रोल, अगर आप देख पाए यहाँ से, तो हिल होल्ड कंट्रोल जो है वो भी गाड़ी में आ जाता है, बट वो बेस वेरिएंट में नहीं आता। बाकी और जितने भी फीचर्स मैंने आपको बताए वो सारे बेस वेरिएंट में भी आपको मिल जाएंगे। TPMS वगैरह के फीचर जो है वो आपको मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही, और बाकी एयरबैग वेयरबैग का तो मैंने आपको बता ही दिया। एम्बिशन में और बेस में 2 एयरबैग, बाकी टॉप एंड में आपको 6 एयरबैग जो है वो ऑफर किए जाते हैं। अब एक बार इंटीरियर आप मुझे बता दो कमेंट में, आपको इंटीरियर गाड़ी का कैसा लगा। देखिए मुझे तो इंटीरियर वाइज ना वरना थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन इस गाड़ी की खासियत वही है कि भाई जर्मन कार तो ड्राइविंग के लिए जो है वो जानी जाती है। तो जितना मज़ा आपको ये चलाने में आएगा, उतना मज़ा शायद आपको सेगमेंट में कोई भी गाड़ी चलाने में ना आए। ये जो अपना इंजन है ना 1 लीटर वाला, ये 115 bhp की पावर जनरेट करता है, और लगभग 178 Nm के आसपास का टॉर्क। लेकिन जो 1.5 लीटर है ना, वो भाई जाना जाता है अपनी परफॉर्मेंस के लिए। वो जनरेट करता है लगभग आपकी 150 bhp की पावर, और 250 Nm के आसपास का जो है वो टॉर्क। हाँ, अगर आप ऑन पेपर देखेंगे ना, तो वरना जो है वो थोड़ी सी पावरफुल है। 1.5 लीटर टर्बो 160 bhp के आसपास की जो है पावर जनरेट करती है। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है ड्रैग रेस वगैरह आप करेंगे, या फिर आप मतलब कि 20 से अगर 100 तक रीच करती है ना जब गाड़ी, जो कि जनरली अपनी गाड़ी जो है वो सिटी में भगेगी, या फिर आप कहीं भी ओवरटेक वगैरह करोगे, तो वहाँ पे ये अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देगी आपको। यानी कि जो स्कोडा फोक्सवैगन का 1.5 लीटर है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू वरना।
ये जो इंजन है अगर पर्टिकुलर इसकी बात करें तो भाई ये अपना रीच कर जाता है 11.1 सेकंड में 0 to 100 मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और ऑटोमेटिक के साथ 12.1 सेकंड में, तो 1 सेकंड का डिफरेंस है। बाकी एवरेज वगैरह की बात करें तो भाई एवरेज ये अपने दे देता है 18 के आसपास की। अगर आप मैनुअल लेते हैं तो 20.32 के आसपास की एवरेज है, और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो 18 साढ़े 18 के आसपास की जो है वो कंपनी क्लेम करती है माइलेज। और जो इनका 1.5 लीटर है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पे मैनुअल के साथ 19 की और ऑटोमेटिक के साथ 19.36 की, यानी कि DSG के साथ। आप सोचेंगे भाई 1 लीटर का जो है वो कम माइलेज दे रहा है, 1.5 लीटर का ज़्यादा माइलेज दे रहा है, क्या बात हुई। तो उसमें थोड़ी सी वो टेक्नोलॉजी आती है ACT, एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी, जिससे क्या है कि जब गाड़ी को ज़रूरत नहीं होती तो अपने 2 सिलेंडर बंद कर देती है। वो 4 सिलेंडर आता है, अगर मैंने आपको नहीं बताया तो ये वाला आपका 3 सिलेंडर जो है वो इंजन आता है। तो वो 2 सिलेंडर बंद कर दिए, जिससे थोड़ी सी पावर जो है वो बच जाती है, फ्यूल कंजप्शन कम होता है। तो वहाँ पे एवरेज ARAI की बात है, अगर आप रियल टाइम में देखोगे तो भाई एवरेज ये इंजन देते हैं आपको लगभग 12, 13, 14 के आसपास की जो है वो एवरेज यहाँ पे आ पाएगी। टर्बोचार्ज है तो थोड़ी सी कम ही एवरेज आप मान के चलिए। नेचुरल स्प्रेड जो है वो वरना के आप होंडा सिटी के देखोगे थोड़ी सी ज़्यादा एवरेज निकाल के अब बखूबी आपको दे देते, लेकिन फन टू ड्राइव गाड़ी आपके लिए यही रहने वाली है। तो दोस्तों ये था स्कोडा स्लाविया का एम्बिशन वेरिएंट। आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आपको गाड़ी कैसी लगी। इतने प्राइस में जो है वो आप इसको कंपेयर करके देखें वरना होंडा सिटी से, और फिर बताइए कि ये आपको वैल्यू फॉर मनी लगती है नहीं लगती। मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि सबसे पहली बात तो और सबसे बड़ी बात तो भाई सेफ्टी, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाती है, और ऑन रोड जो परफॉर्मेंस है गाड़ी की वो अनमैच्ड है, वो मैच नहीं हो सकती। अगर आप ड्राइविंग जो है वो करना चाहते हैं, पसंद करते हैं ड्राइविंग करना, तो आप जो है वो इस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।